हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की कहानी एक पायलट की है जो प्लेन से बाहर लटक रहा है, वो भी 17,000 फीट की ऊंचाई से। तो बात है 10 जून 1990 की। ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान थी 5390 ए। तो 10 जून को 8:20 में एक रूटीन फ़्लाइट थी जिसे बर्मिंघम से मलागा जाना था। मलागा स्पेन के एक शहर का नाम है। तो बर्मिंघम से उड़ना था, मलागा जाना था। सुबह 8:20 में फ़्लाइट थी। मौसम साफ था। तो इस फ्लाइट के कैप्टन थे कैप्टन टेबुथी सांकास्टर। काफ़ी एक्सपीरियंस कैप्टन थे। करीब 11,500 घंटों का एक्सपीरियंस था। पायलटों का ऐसा रहता है कि जिसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हवा में रहने का हो, वो उतना अच्छा पायलट माना जाता है, उसको उतना अच्छा एक्सपीरियंस पायलट माना जाता है। तो ये 11,500 आवर हवा में रह चुके थे कैप्टन सांकास्टर। और को पायलट थे मिस्टर एलिसन। इन्हें भी लगभग 7,500 घंटों का एक्सपीरियंस था। पायलट और को पायलट के अलावा 4 क्रू मेंबर थे इस प्लेन में और 81 पैसेंजर। तो कुल मिलाकर 87 लोग इस ब्रिटिश एयरवेज की 5390 ए की उड़ान में सवार थे। वक्त के ऊपर ये प्लेन उड़ान भरती है वहाँ से, बर्मिंघम से। मौसम साफ था। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो को पायलट के हाथ में कमान थी। लगभग 13 मिनट बीतता है और ये प्लेन 17,500 फीट की ऊंचाई को छू लेता है और अभी तक भी सब कुछ ठीक ही था। और जब प्लेन 17,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो जो सीट बेल्ट बांधने का सिग्नल होता है वो बंद हो जाता है। तो अब को पायलट प्लेन की कमान पायलट यानी कि कैप्टन सांकास्टर के हवाले कर देते हैं। अब मौसम साफ है, प्लेन भी सही चल रहा है। तो इसी के बाद जो पायलट थे वो अपना लेग बेल्ट भी खोल देते हैं। अब जैसे पैसेंजरों के सीट बेल्ट होते हैं, वैसे ही पायलटों के भी सीट बेल्ट के अलावा लेग बेल्ट भी होता है। तो अब सब कुछ सही था तो इन्होंने उसको भी खोल लिया। और जो क्रू मेंबर हैं एयर होस्टेस, वो अब पैसेंजरों को रिफ्रेशमेंट या सुबह का ब्रेकफास्ट उसको देने की तैयारी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसी के बाद ठीक 8:33 में 13 मिनट और कुछ सेकेंड हुए थे अभी प्लेन की उड़ान को, कॉकपिट से काफ़ी ज़ोर से किसी धमाके की आवाज़ आती है। कॉकपिट जिसमें पायलट और को पायलट बैठते हैं। धमाके की आवाज़ से जो पैसेंजर हैं वो डर जाते हैं और धमाके के बाद से ही प्लेन का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि प्लेन हिल रहा है या प्लेन सीधा नीचे आ रहा है। ये देखकर जो फ्लाइट अटेंडेंट थे उनमें से एक जो सबसे तजुर्बेकार थे वो भी घबराए हुए कॉकपिट की तरफ भागते हैं कि क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी थी, धमाके जैसी। जब वो कॉकपिट के अंदर गया और उसने झांका तो फ्लाइट अटेंडेंट की भी चीखें निकल गई। वो सामने वाला मंजर देख के उसने देखा कि फ्लाइट के जो मेन कैप्टन है सांकास्टर, वो लेफ्ट साइड की विंड स्क्रीन और पैनल जो उड़ा हुआ है, स्क्रीन और पैनल, विंड स्क्रीन और पैनल है ही नहीं। और उसका शरीर आधा अंदर है प्लेन के और आधा बाहर। शायद वो बाहर ही चले जाते और उनकी जान चली जाती, लेकिन उनका पैर जो है वो उनकी सीट के साथ फंस गया था, पैनल के साथ, और उनका एक पैर फंस गया और वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाए। और अब विंड स्क्रीन और पैनल उड़ गए लेफ़्ट साइड का। अब उसके उड़ जाने की वजह से प्लेन में एक होल हो गया और बहुत तेज़ हवा, करीब
600 मील की रफ्तार से प्लेन उड़ रहा था। 17,000 फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर करीब -17 डिग्री। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये रफ्तार, ये टेम्परेचर, ये ऊंचाई और उसमें पायलट आधा शरीर बाहर, कमर से नीचे का हिस्सा अंदर और कमर के ऊपर का बाहर। अब कॉकपिट में जो जो चीज़ें बंधी नहीं थी या सीट बेल्ट में नहीं लगी हुई थी, वो पैडल से बहुत तेज़ी से बाहर जाने लग गई। अब सब बदहवास। फिर को पायलट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने प्लेन को ऑटो मोड में डाला और कैप्टन के पैरों को ज़ोर से पकड़ लिया ताकि वो बाहर न जा पाए गिरकर। अब इधर जो फ्लाइट अटेंडेंट थे वो भी आ गए। दोनों उनको खींच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर हवा का जो इतना प्रेशर था उसकी वजह से वो कैप्टन साहब अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। वक्त बीतता जाता है और इधर हवा के दबाव की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जाता है प्लेन के अंदर का। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। फिर जो को पायलट थे उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ में प्लेन को नीचे करना चालू कर दिया और वो नीचे ले गए प्लेन को ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। पायलट को बाहर लटके लटके लगभग 4-5 मिनट हो गए। वो अंदर ही नहीं आ पा रहे थे, कोशिश करने के बाद भी हवा का प्रेशर इतना तेज। और इतने में ही कॉकपिट का जो दरवाज़ा था वो भी टूट के पैनल से बाहर चला जाता है। और अब पायलट भी, उनका शरीर कुछ हलचल नहीं कर रहा था। भाई इतनी तेज़ हवा है कि हवा का प्रेशर है, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अब इस दरवाजे को टूटने के बाद जो भी प्लेन में हो रहा है वो सब कुछ अब वो सारे पैसेंजर देख पा रहे थे सामने। सारे पैसेंजरों की चीख पुकार चल रही है, सब घबरा रहे हैं। बाकी के जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं वो उनको समझाने की, उनको शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं और इधर 2 लोग पायलट को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब नहीं हो रहा है तो एक ने पायलट को पकड़ा और को पायलट ने एटीसी को संपर्क किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और कहा ये सिचुएशन है और हमें एयर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन चाहिए। पर यहाँ भी अलग दिक्कत, एटीसी उनकी बात सुन रही है लेकिन एटीसी जो बोल रहे हैं वो को पायलट को समझ नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये कि यहाँ नॉइस इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा हवा की आवाज़, और कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। और इसी वजह से लैंडिंग में भी डिले हो रहा है क्योंकि एटीसी क्या कह रहा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वक्त बीतता जा रहा है। आखिरकार 20 मिनट के बाद 2 लोगों ने, फ़्लाइट अटेंडर और को पायलट ने मिलके बेल्ट जो पायलट ने पहना हुआ था और पैर को पकड़ के किसी तरीके से पायलट को आखिर अंदर लाया गया। जब पायलट को अंदर लाया गया तो वो बेहोश थे, लगभग शरीर उनका जम चुका था और देख के लग रहा था कि बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। इधर किस्मत से उसी दौरान एटीसी से संपर्क किया और एटीसी को कुछ समझ में आया और उन्होंने ये कहा कि आप इमरजेंसी लैंडिंग कीजिए साउथ एंटम एयरपोर्ट पर, सबसे करीबी एयरपोर्ट वही है। और इस इजाज़त के बाद ठीक 8:55 में, 8:20 में प्लेन उड़ा था और 8:55 यानी ठीक 35 मिनट के बाद फ़्लाइट को लैंड कराया गया। को पायलट ने फ़्लाइट को लैंड कराया साउथ एंटम एयरपोर्ट पर, जो कि इंग्लैंड का ही एक एयरपोर्ट है। इस तरीके से एक बिना विंड स्क्रीन, बिना पैनल की प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करता है। वहाँ पे हालांकि पहले से ही सुरक्षा के लिए सारे इंतज़ाम कर लिए गए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस। और इसके बाद सबसे पहले जो मेन पायलट थे उनको स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। जो उनके साथ फ़्लाइट अटेंडेंट और को पायलट थे उनको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 5 पैसेंजर जो इस हालात की वजह से सदमे में आ गए थे उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इसके अलावा किसी को कुछ नहीं हुआ था। इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लगभग शाम को ज़्यादातर लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। 20 मिनट तक कुल
17,500 फीट की ऊंचाई पर 600 मील की रफ्तार से चलती हवा के साथ आधा शरीर प्लेन से बाहर लटक कर एक पायलट सफ़र कर रहा था। ये अपने आप में एक अजूबा था। तेज हवाओं की वजह से सांकास्टर को आँख और शरीर में कुछ चोटें आई, लेकिन उसकी वजह से जान को कोई खतरा नहीं हुआ और बच गए। और इतना ही नहीं, 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की और 5 महीने के बाद ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट फिर से उड़ा रहे थे। ये उनकी हिम्मत की बात है कि इतने बड़े हादसे को उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने बड़े प्लेन की विंड स्क्रीन उड़ी तो उड़ी कैसे? तो जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि 72 घंटे पहले इस फ्लाइट 5390 ए ब्रिटिश एयरवेज की विंड स्क्रीन चेंज हुई थी। बाकायदा इसे नट बोल्ट सबसे टाइट कर दिया। लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि विंड स्क्रीन के जो नट बोल्ट थे वो जिस साइज़ के होने चाहिए वो उस साइज़ के थे ही नहीं, और ना कि साइज बल्कि लेंथ में भी छोटे थे। पहली टेक्निकल गलती तो ये हुई। दूसरी, विंड स्क्रीन को बाहर से फिट किया गया, मतलब नट बोल्ट जो भी थे वो बाहर से फिट किया। अब बोल्ट की साइज़ परफेक्ट ही नहीं, लेंथ भी छोटी, तो विंड स्क्रीन में गैप रह गया। और जब प्लेन ने 600 मील की रफ्तार पकड़ी तो विंड स्क्रीन उस हवा के दबाव को झेल नहीं पाया और उड़ गया। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि नट बोल्ट उसी साइज, उसी हिसाब, उसी लेंथ के हिसाब का होना चाहिए। और दूसरा, इस विंड स्क्रीन को अंदर की तरफ से फिट किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता, क्योंकि अंदर की तरफ से करने पे वो सारी चीज़ें अंदर ही होती और हवा का जो प्रेशर होता वो बाहर की तरफ होता, अंदर की तरफ नहीं होता। इस पूरी इंक्वायरी के बाद जो टेक्नीशियन था, पूरी गाज उस पर ही गिरी। उसके बाद में को पायलट और जो इस प्लेन के क्रू मेंबर, अटेंडेंट थे, उन्हें इनाम से नवाजा गया, क्योंकि इस हादसे में को पायलट ने अपनी अक्लमंदी दिखाई थी। उसकी इस बहादुरी को काफ़ी सराहा गया और काफ़ी इनाम दिया गया, और साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट को। तो ये थी कहानी ऐसे पायलट की जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था, आधा शरीर अंदर और आधा शरीर बाहर। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।